तो लोग 10th का मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में सर्किल पढ़ रहे हो, तो सर्किल से संबंधित जितना भी टर्मिनोलॉजी है यानी शब्द है, इस सब ये लास्ट है, तो सभी का हम ये बेसिक कंसेप्ट दे दिए हैं 3 को छोड़कर। तो अब आओ स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। तो जैसे वृत्त की परिधि होती है, मान लो ये कोई सर्किल है, वो केंद्र वाला सर्किल है, तो ये परिधि हुआ न जी। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा सुनो, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और इस अनंत बिंदु में से एक और केवल एक बिंदु को अगर हम लोग लेते हैं, वृत्त की जैसे ये परिधि है तो अनंत बिंदुओं से बना है, इस अनंत बिंदु में से कोई एक बिंदु मान लो हम ए लिए, तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा है वृत्त की परिधि पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखा अगर हम लोग खींचते हैं तो इस तरह के बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे। पुनः सुनो, वृत्त की परिधि पर स्थित अनंत बिंदुओं में से कोई एक बिंदु जिससे होकर एक और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है, तो ऐसे बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। मान लो अनंत बिंदु में से कहीं पर एक बिंदु लेंगे, अगर यहाँ लिए ए वृत्त की परिधि पर, तो इससे होकर के गुजरने वाली एक और केवल एक रेखा होगी। जैसे कौन सी रेखा होगी, तो इसको इस डायरेक्शन में दो, इसको इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं ये एम एन एक सरल रेखा है, ये कैसी सरल रेखा है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित एक और केवल एक बिंदु ए से गुजर रही है, तो इस सरल रेखा एम एन का नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा और इस बिंदु का नाम होगा स्पर्श बिंदु। समझा बात को। तो ये ओ केंद्र वाला सर्किल है, तो इस पर ए हो गया एकमात्र वह बिंदु जिससे होकर के एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ऐसी हम लोग अनंत बिंदु ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक बिंदु लिए बी, तो इस बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखा अगर गुजरती है तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो एक और केवल एक सरल रेखा गुजरने का अर्थ हुआ, ये मान लो पी क्यू सरल रेखा है जो बिंदु बी से गुजर रही है। तो इस तरह से कहीं भी मान लो यहाँ एक बिंदु लिए सी, तो सी तब स्पर्श रेखा कहलाएगा जब बिंदु सी से एक और केवल एक सरल रेखा गुजरे। तो ये देखो ये एस टी, ये बिंदु सी कहलाएगा स्पर्श बिंदु और एस टी कहलाएगा स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की सबसे बड़ी विशेषता होती है वृत्त की परिधि के एक बिंदु से गुजरता है। फिर एक दूसरा उदाहरण देखो, मान लो ये कोई सी केंद्र वाला वृत्त है, तो सी केंद्र वाला वृत्त से एक रेखा गुजर रही है ऐसे, मान लो ये एस पी, ये एस पी रेखा वृत्त की परिधि को कितने बिंदु पर काट रहा है, तो 2 बिंदु पर, एक ये बिंदु मान लो ए और ये बिंदु मान लो बी। तो क्या एस पी एक स्पर्श रेखा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये रेखा छेदक रेखा कहलाएगा, क्योंकि वृत्त के किसी भी वृत्त की परिधि के किसी भी 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त में लगता है न छेद करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। कल्पना करो ये एक बोरा है गोलाकार या बैलून है फुक्का, तो यहाँ पर एक सुई, यहाँ पर बिंदु ए पर छिद्र करेंगे तो यही सुई आगे बी पर छिद्र करते हुए निकल गया। इसका मतलब वृत्त की परिधि पर इसी तरह 2 बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की परिधि के किसी 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। तो एस पी हो गया छेदक रेखा, 2 बिंदु से परिधि की 2 बिंदु से गुजर रहा है। यहीं पर कहे बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा खींचिए
तो वृत्त के परिधि के एक और केवल एक बिंदु से गुजरेगा, यानी ये हो गया तुमको, ये मान लो MN सरल रेखा। MN सरल रेखा कैसी सरल रेखा है? तो वृत्त की परिधि के एक और केवल एकमात्र बिंदु P से गुजर रहा है, जबकि SP सरल रेखा कैसी सरल रेखा है? जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं से गुजर रहा है। तो तीनों बात को तू लोग समझा। फिर स्पर्श रेखा की क्या विशेषताएं होती है? तो इसी में अब जो मान लो पार्ट 1 से शुरू करेंगे, बेस का हो गया पार्ट 1 से लेकर के 7 तक, और ये 10th का ज्योमेट्री सर्किल जो शुरू करेंगे तो पार्ट 1 से, उसी में तू लोग थ्योरी पढ़ोगे। साबित करे कि स्पर्श रेखा से गुजरने वाली, साबित करे कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये जस्ट आगे का टॉपिक है, बतलाएंगे। तीनों का परिभाषा समझ गया, एक बार फिर सुन लो। स्पर्श बिंदु वृत्त की परिधि के एक और केवल एक उस बिंदु को कहेंगे जिस बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु हुआ। स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे, और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली एक और केवल एक रेखा होगी। यहाँ से जब भी हम दूसरी रेखा को गुजारेंगे तो वृत्त की परिधि को दो और केवल दो बिंदु पर काटेगा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाएगी। इतनी बात को समझ गया? देखो लिख दिए हैं परिभाषा। किसी वृत्त की परिधि के उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, यानी किसी वृत्त की परिधि के उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं जिस बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरती है। समझा? उदाहरण में ये D केंद्र वाला वृत्त है, तो यहाँ पर देखो बिंदु S से एक रेखा गुजर रही है AB, एक और केवल एक। तो बिंदु S, बिंदु T से देखो एक रेखा गुजर रही है, बिंदु F से एक रेखा गुजर रही है। तो AB, PQ एवं PM स्पर्श रेखाएं कहलाएगी, तथा बिंदु S, T एवं F तीन ठो स्पर्श बिंदु कहलाएगी। सेम कंडीशन C केंद्र वाला वृत्त पर बिंदु Q से एक और केवल एक रेखा गुजर रही है MN, तो बिंदु Q हो गया स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली एकमात्र रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। तो स्पर्श रेखा हो गया MN, अब बिंदु Q हो गया स्पर्श बिंदु, AB हो गया स्पर्श रेखा, बिंदु P स्पर्श बिंदु। ठीक है? देखो परिभाषा, किसी वृत्त की परिधि के एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? जैसे ये मार्कर है, इसको दो ढंग से हम लोग मतलब पकड़ सकते हैं। एक होता है ये पकड़ना हो गया, स्पर्श करने का मतलब जस्ट स्पर्श करो ऐसे, समझा? तो ये हुआ स्पर्श करना। किसी का फीवर हम लोग देखते हैं तो अगर ऐसे देखें तो ये स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो ये छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो किसी वृत्त की परिधि के एक और केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा, यानी वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को जस्ट स्पर्श कर ले, एक के बिंदु को, तो वही रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। यहाँ C केंद्र वाला में A हो गया स्पर्श बिंदु, BD हो गया स्पर्श रेखा, जो परिधि की बिंदु A को जस्ट स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, तो BD हो गया स्पर्श रेखा। D केंद्र वाले वृत्त में तीन ठो स्पर्श रेखा है, MN स्पर्श रेखा बिंदु S को स्पर्श कर रहा है, तो S हो गया स्पर्श बिंदु, MN हो गया स्पर्श रेखा, PQ स्पर्श रेखा, EG स्पर्श रेखा। तीनों देखो तो यहाँ पर तीन स्पर्श बिंदु है और तीन स्पर्श रेखाएं हैं। तब सवाल पैदा होता है किसी वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना?
स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर क्या होता है, क्या संबंध होता है। तो इसको ये हुआ, इसके आगे का टॉपिक देख लो। परिभाषा लिख दिए हैं छेदक रेखा का। याद रखना, छेदक रेखा किसी भी वृत्त की परिधि के दो और केवल दो बिंदुओं से गुजरता है। इसी में देखो GH छेदक रेखा है, परिधि के दो बिंदु A एवं B से गुजर रहा है। S एवं D बिंदु से गुजरने वाली JK छेदक रेखा हो गया। LM छेदक रेखा E और F बिंदु से गुजर रहा है। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या अंतर होता है। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकलती है, जबकि छेदक रेखा वृत्त की परिधि के दो बिंदु से होकर के गुजरती है। वैसे एक सरल रेखा होने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, ये बेस ऑफ ज्योमेट्री में पढ़ा चुके हैं। बिंदु से वृत्त तक में दो और दो बिंदुओं से केवल एक एवं एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी किसी भी दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं गुजर सकती है। और तीन बिंदु से तो फिर संरेखी बिंदु ये सब लिखाए हैं, भले ही तुम लोग को रिवाइज कर लेना, देख लेना। तो अब अगला क्वेश्चन है स्पर्श रेखाएं, मतलब स्पर्श रेखा की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखो अगला क्वेश्चन है स्पर्श रेखा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले समझ लो, इसके बाद लिखा देंगे। जैसे मान लो कोई वृत्त है वो केंद्र वाला, तो स्पर्श रेखा तो जिस बिंदु से गुजरती है, वृत्त की परिधि के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं ना। तो चलो ये एक स्पर्श बिंदु है A, तो एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक और केवल एक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये है स्पर्श बिंदु, तो इससे एक और केवल एक रेखा गुजरेगी। तो ये CD रेखा है, वो केंद्र वाला वृत्त है। अब ये स्पर्श बिंदु A जो है, इस स्पर्श बिंदु को अगर O से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, बोलो। त्रिज्या कहलाएगा ना जी, ये कहलाएगा त्रिज्या। हाँ, मतलब OA त्रिज्या कहलाएगा। ये थ्योरम बतलाएंगे, 10th में है। साबित करें कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्याएं, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये साबित करना है, थ्योरम है, यानी ये तो साबित करेंगे ही। फिलहाल याद रखना स्पर्श रेखा CD है, स्पर्श बिंदु A है, तो बिंदु A से ये त्रिज्या OA या AO कहाँ से गुजर रही है, तो स्पर्श बिंदु से गुजर रही है। त्रिज्या तो बहुत है, जैसे मान लो ये भी त्रिज्या है B, ये भी त्रिज्या है E, ये सब त्रिज्या ही है। तो इस त्रिज्या में AO या OA त्रिज्या ऐसी त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु A से गुजर रही है। तो थ्योरम ये है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। समझ रहे बात को। तो ये पहली विशेषता है। परिधि के किसी भी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक और केवल एक। तीसरा क्वेश्चन है वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त की परिधि पर तो अनंत बिंदु है, इसका मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
कौन दो स्पर्श रेखाएं समानांतर होगी। तो जैसे इसमें इसको हम लोग ए ओ को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करती है वह व्यास कहलाता है। तो मान लो ये एम बिंदु है, तो ए एम कैसी सरल रेखा है, ये तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा है जो व्यास कहलाएगा। अब यहाँ बिंदु एम पर एक स्पर्श रेखा खींचो, तो ये स्पर्श रेखा खींचे, इसका नाम मान लो पी क्यू है। तो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या इसमें एम ओ होगा ना जी। तो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु एम है, एम से होकर पी क्यू स्पर्श रेखा गुजर रही है। तो थ्योरम के अनुसार स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये कोण भी होगा तुमको 90 डिग्री और ये कोण भी होगा 90 डिग्री। अब देखो तो सी डी और पी क्यू समानांतर है, कैसे है, क्योंकि अब याद करो समानांतर रेखा पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखा ये है ए बी और सी डी, दो समानांतर रेखा है। तो दो समानांतर रेखा को काटने वाली रेखा का क्या नाम है, तिर्यक रेखा। तो ये मान लेते हैं एम एन एक तिर्यक रेखा है। तो एम एन तिर्यक रेखा है और ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, सॉरी हाँ ए बी सी डी समानांतर रेखा है। तो एम और एन इस तरह का तिर्यक रेखा है जो सी डी पर लंब है, यानी इस पर ये लंब है, एम एन लंब है सी डी पर। तो जब ये एम एन लंब हो गया सी डी पर, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा। अब ये बतलाओ ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को काटने वाली रेखा यहाँ पर ये एक कोण अंतः कोण बना रही है, तो इसका मान लो अल्फा अज्ञात है। तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इस तरह बने दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 90 में ये अल्फा जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा ना। तो 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री। अब प्लस 90 आगे जाएगा तो माइनस 90, तो इसीलिए अल्फा बराबर 180 में से 90 घटाओ 90 डिग्री हुआ, यानी ये स्वतः 90 डिग्री हो जाएगा। इसका अर्थ है दो समानांतर रेखा को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें एक ठो 90 है तो दूसरा 90 होगा ही। तो इसको उलट करके यह बोल सकते हैं, अगर दो रेखा को कोई तीसरी रेखा इस तरह काटती है कि दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखा होती है। अब यहाँ पर देखो सी डी और पी क्यू दो ऐसी रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा एम ए काट रही है, जिससे दो अंतः कोणों का योग 180 है, इसीलिए पी क्यू समानांतर सी डी होगा। समझा बात को। कोई भी व्यास हम लोग खींचेंगे तो व्यास और दोनों व्यास के दोनों सिरे पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो समानांतर हो जाएगा। ये हिसाब में है आगे चल करके। तो इस तरह स्पर्श रेखा की कुछ विशेषताएं होती है जिसको हम लिख देते हैं। इसमें जो हम बोले हैं 4 पॉइंट लिखा दिए हैं, इसको पढ़ लो और चित्र को देखने पर समझ जाओगे। अब तुम लोग का अगले पार्ट नहीं बल्कि 10th का जो ज्योमेट्री चालू करेंगे सर्किल, तो वह पार्ट 1 से होगा। 7 पार्ट में वृत्त के बारे में तमाम थ्योरी हम बतला दिए। अब सर्किल ज्योमेट्री का समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है।